प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरज भान प्रयागराज से इस वीडियो में आज जो हमने कठोपनिषद का 40 प्रश्न हल करा दिया था, अब 41 से आगे 41 नंबर प्रश्न से आगे तो 41 नंबर का प्रश्न है। आइए देखते हैं। तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामिति में तम पद से किसका बोध हो रहा है? तो करें इसमें तम शब्द से किसका बोध हो रहा है? क्या नचिकेता का, क्या उद्दालक का, क्या यमराज का, क्या वज्रश्रवा का? तो आप जब चतुर्थ वाला मंत्र पढ़ेंगे कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली में, ये दूसरे चरण का मंत्र है, दूसरे जो पंक्ति में दिया गया है ना। तो पहला वाला पंक्ति है स उवाच पितरम तत्कस्मै मां दास्यसि इति। द्वितीयं तृतीयं तम उवाच मृत्यवे त्वां ददामिति। तो कहते हैं तम उवाच मृत्यवे त्वां ददामिति मंत्र से तम पद से किसका बोध होगा? तो तम पद से किसका बोध होगा? क्या नचिकेता का, क्या उद्दालक का, क्या यमराज का और क्या वाजश्रवा का? तो यहाँ जो तम शब्द आया है वह नचिकेता के लिए आया है, और यह सुक्ति वाक्य अर्थात यह मंत्र भी नचिकेता का कथन है। इस मंत्र में वाजश्रवा का क्रोधी स्वभाव दिखता है, तो और ये यमराज को देते हैं। तो तम किसको दे रहे हैं? तो नचिकेता को दे रहे हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 41 का ए फॉर अम्मा, बिल्कुल सही है। आइए 42 नंबर का प्रश्न है। एमि पदे, एमि पद में अथवा एमि पदे कौन सी धातु है? कस्य धातु अस्ति? अथवा एमि पद में कौन सी धातु है? क्या या धातु है, क्या यम धातु है, क्या एति धातु है, क्या इण धातु है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा इण गतव धातु से एमि बनता है। तो हमारा इसका जो विकल्प बी वाला और डी इण गतव धातु डी वाला बिल्कुल सही उत्तर सही है, डी वाला सही। आइए 43 नंबर का प्रश्न है। वैश्वानर का पर्याय है? क्या सामान्य जन होगा, क्या अग्नि होगा, क्या यमराज होगा, क्या यज्ञविधि होगा? वैश्वानर, वैश्वानर से जो है हमारा बोध होता है अग्नि का। यहाँ न सामान्य जन के लिए है, न यमराज के लिए है, न यज्ञविधि के लिए है। वैश्वानर ही शब्द आया है अग्नि के लिए, और अग्नि के नाम से नचिकेता का नाम भी आगे प्रसिद्ध बतलाया जाएगा, वो भी अभी प्रश्न आएगा। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। 43 का है, हाँ ना, 43 का बी। 44 नंबर का प्रश्न है। कठोपनिषद में किसकी महत्ता पर बल दिया गया है? क्या अतिथि देवो भव, क्या सत्यमेव जयते, अथवा परोपकार, अथवा विद्या ददाति विनयम? देखिए, किसी के घर में कोई व्यक्ति आए, बिना खाए बिना पिए रह जाए, जिसको जलपान न मिले, जिसको भोजन न मिले, तो कोई अतिथि आता है तो बिना तिथि का आता है, तो वह अग्निस्वरूप में भी माना जाता है। इसलिए उनका जो है जल इत्यादि के द्वारा, भोजन इत्यादि के द्वारा उनको शांत किया जाता है। तो यहाँ जो है इस पर कठोपनिषद से संबंधित है, तो नचिकेता के लिए आया था, तो अतिथि देवो भव के लिए 44 का ए वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। आइए 45 नंबर का प्रश्न है। नचिकेता ने बिना खाए पिए कितने रात्रि तक यमराज के द्वार पर व्यतीत किए? क्या 4 रात्रि, या 5 रात्रि, या 3 रात्रि, अथवा क्या 2 रात्रि? तो देखिए, वो 3 दिन तक बिना खाए पिए उनके दरवाजे पे रहा, और वही 3 वर भी मिला था, तो वही 3 रात्रि का चर्चा हुआ है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 46 नंबर का प्रश्न है। यमराज ने 3 रात्रियों के बदले में कितने वर मांगने को कहा? देखिए आगे प्रश्न, क्या 2 वर, क्या 3 वर, क्या 1 वर, क्या 5 वर? तो 3 रात्रि उन्होंने उनके यहाँ रहा भूखा प्यासा, तो उन्होंने 3 वर के लिए कहा कि भैया आप 3 वर मांग लो। यमराज कहा यह नचिकेता से, तो नचिकेता ने 3 वर मांगा था, पितृपरितोष की समाप्ति, अर्थात हमारे पिता खुश हो जाएं, दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा आत्मज्ञान। तो इसमें जो है 46 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 47 नंबर का प्रश्न है। इसमें है वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यु में वीतमन्यु कौन है? क्या यमराज हैं, क्या यमपत्नी हैं, क्या नचिकेता हैं, अथवा नचिकेता के पिता? देखिए,
वीतमन्यु गौतमो मृत्यु में वीतमन्यु शब्द जो आया है वह जो है हमारा नचिकेता के पिता के लिए वही क्रोधी होते हैं, अति क्रोधी। और इसका शब्दार्थ के माध्यम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीतमन्यु का जिसको शब्दार्थ आता है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, हाँ अपनी बात बतलाए। तो हमारा जो है 47 का डी वाला वीतमन्यु उनके पिता क्रोधित थे। नचिकेता के पिता कौन? वाजस्रवस, और वाजस्रवस का षष्ठी विभक्ति एकवचन वाजस्रवसः बनता है। हमारा 47 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 48 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं नचिकेता ने वर के रूप में क्या मांगा? क्या अग्नि विद्या मांगा, क्या ब्रह्म विद्या मांगा, क्या पिता की प्रसन्नता मांगा, अथवा आत्ममुक्ति? देखिए प्रथम वर हमने बताया कि पितृपरितोष आ जाए अथवा पिता की प्रसन्नता आ जाए, ये पहला है। अग्नि विद्या दूसरा है और आत्मज्ञान तीसरा है। तो यहाँ पिता की जो प्रसन्नता है 48 का सी बिल्कुल हमारा विकल्प है, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है भाई? कहते हैं नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु, यह किसने कहा है? क्या वज्रश्रवा ने कहा है, क्या यमराज ने कहा है, क्या नचिकेता ने कहा है, अथवा ब्राह्मणों ने कहा है? तो 49 में जो सही इसका उत्तर होगा वह होगा, क्या आप जानते हैं? 49 का सही उत्तर होगा बी, अर्थात यह कहने वाले कौन है? यमराज। और इसका जो है आप देखेंगे तो आपको प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में ही मिल जाएगा, है ना। 9वां नंबर मंत्र है, तीसरो रात्रिर यदवासीत गृहे में अनस्नन् ब्रह्मन् अतिथि नमस्यः, नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्थ में अस्तु, तस्मात् प्रति त्रीन वरान् वृणीष्व, त्रीन वरान् वृणीष्व। अब यहाँ पे में जो शब्द है यमराज का कथन है, और ये पूरी पंक्ति ये यमराज का कथन है। तो हमारा 49 का भी बिल्कुल सही है। यदि विणिस्व में आपसे लकार पूछ ले तो लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। यदि वर में प्रकृति प्रत्यय भी पूछ ले तो व्री धातु से अप प्रत्यय वरह शब्द बनता है। आइए 50 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं कि किस लोक में मृत्यु एवं वृद्धावस्था आदि का भय नहीं रहता? क्या स्वर्गलोक में, अथवा भूलोक में, अथवा नरक लोक में, अथवा पाताल लोक में? तो देखिए भाई स्वर्गलोक जो है उसमें किसी का यमराज इत्यादि का किसी का भय रहता नहीं, इसलिए हमारा जो है 50 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा एक, स्वर्गलोक। सुक्ति वाक्य में भी स्वर्गलोक के शब्द का जिक्र किया गया है, तो 50 में हमारा स्वर्गलोक इसका सही उत्तर होगा। आइए 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि वृणे रूप है, क्या परस्मैपदी का, क्या आत्मनेपदी का, अथवा ए भी दोनों का, अथवा किसी का नहीं? तो देखिए जो वृणे है वह आत्मनेपदी का है, तो आत्मनेपदी का जब है तो आत्मनेपदी बी वाले विकल्प में है, तो बी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वृणे मतलब मांगता हूँ, इसका शब्दार्थ की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वृणे शब्द जब आप देखेंगे 10वें मंत्र में और 13वें मंत्र में 20वें मंत्र में तीनों बार मांगे गए क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय, तो है ना। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्यो गौतमो माभिमृत्यु त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। वृणे मतलब मांगता हूँ, वर मतलब वर, तो वृणे का शब्दार्थ की दृष्टि से वृणे का अर्थ भी बहुत है, मांगता है, आत्मनेपदी का रूप है, तो हमारा 51 का बिल्कुल बी वाला सही है। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है? द्वितीय वर के रूप में नचिकेता यमराज से क्या मांगता है? क्या धन्य धान्य मांगता है, क्या शस्त्र विद्या मांगता है, क्या मोक्ष प्राप्ति मांगता है, अथवा अग्नि विद्या? तो देखिए 13वें मंत्र में हमने बतला दिया था कि भैया यही है। क्या है? कहते हैं स त्वम् अग्निं स्वर्गयम् अधिसि मृत्यु, प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यं, स्वर्गलोका अमृत त्वं भजन्त, एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण। तो कहते हैं सह त्वम अग्नि, तो अग्नि विद्या के विषय में मांगते हैं।
इसका द्वितीय वर्ग के रूप में अग्निविद्या है, तो हमारा 52 का सही उत्तर हो जाएगा बी फार दादी। आइए 53 नंबर का प्रश्न है, इष्टका का क्या अर्थ है? क्या अभिष्ट है, क्या मिट्टी है, क्या ईंट है, क्या वेदी है? तो इष्टिका का अर्थ शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो 53 का हमारा सही हो जाएगा ईंट। न तो अभिष्ट होगा, न तो मिट्टी होगा, न तो वेदी होगा, होगा क्या? इष्टिका का अर्थ ईंट होगा। तो हमारा 53 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 54 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं कि नचकेता से अग्निविद्या को सुनकर प्रसन्न होकर यमराज ने कितने वरदान दिए? क्या 2 वरदान दिए, अथवा 1 वरदान दिए, अथवा 6 वरदान दिए, अथवा 5 वरदान दिए? नचकेता से अग्निविद्या को सुनकर प्रसन्न होकर यमराज ने कितने वरदान दिए? तो 54 का सही विकल्प हो जाएगा बी ए फार बी मतलब 1। अग्नि को सुनकर प्रसन्न होकर यमराज ने एक अतिरिक्त वर दिया था, तो उसी का जिक्र है। तो हमारा 54 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें यह कहा गया कि यमराज द्वारा दी गई अग्निविद्या किस नाम से प्रसिद्ध हुई? क्या नचकेतस के नाम से, अथवा वाजस्रवस के नाम से, अथवा सर्वमेधस के नाम से, अथवा सर्वमेधस यज्ञ है। वाजस्रवस नचकेता का बाप है और किसके नाम से? नचकेता के नाम से जाना जा रहा था। तो इसका सही उत्तर नचकेतस अर्थात 55 का ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें यह है, निम्न में से किसका वर्णन नचकेतस अग्नि में नहीं है? इष्टका का स्वरूप, अथवा इष्टका का नाम, अथवा इष्टका की संख्या, अथवा इष्टिका का प्रकार? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा, इष्टका का स्वरूप भी है, इष्टिका की संख्या भी है, इष्टिका का प्रकार भी है, लेकिन इष्टिका का नाम नहीं है। तो 56 का बी वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में कितने मंत्र हैं? क्या 29 मंत्र हैं, क्या 25 मंत्र हैं, क्या 17 मंत्र हैं, क्या 15 मंत्र हैं? तो देखिए, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में 29 मंत्र हैं और 29वां मंत्र कौन बोलता है? ये भी कहा गया कि प्रथम मंत्र कौन बोलता है, अंतिम मंत्र कौन बोलता है। तो समझ लीजिए कि प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली का अंतिम मंत्र नचकेता का कथन है ना। यस्मिन्निदं वीचिकी सन्ति मृत्यो यसां पराये महति ब्रूहितनस्तत् योऽयं वरो गूढमनो प्रवृष्टो नान्यं तस्मा नचिकेता वृणीते। तो यह जो मृत्यु शब्द है यमराज के लिए शब्दार्थ की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नान्यम न अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, यह सुक्ति वाक्य भी है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए फॉर अम्मा। 57 में ए अर्थात प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली में 29 मंत्र हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें यह है कि यमराज ने नचकेता को आतिथ्य रूप में क्या प्रदान किया? तो कहते हैं कि क्या अंगवस्त्र दिया, क्या दंड दिया, क्या छत्र दिया, क्या श्रृंखला दिया? तो एक माला पहनाया था यमराज ने नचकेता को। श्रृंखला का अर्थ भी पूछ लेता है, माला होता है, और एक शब्दार्थ और मिलता है शब्दार्थ की दृष्टि से। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। 58 का हमारा विकल्प डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, आत्मा की अमरता का वर्णन किस वर में है? क्या प्रथम वर में, प्रथम वर में, क्या द्वितीय वर में, क्या तृतीय वर में, क्या चतुर्थ? आत्मा की अमरता मतलब मनुष्य का शरीर जब नष्ट होता है उसमें से आत्मा निकलती है, कहाँ जाता है? इसका जिक्र हम नचकेता तृतीय वर में करते हैं। पहले में पितृपरितोष, पिता की प्रसन्नता, दूसरे में अग्निविद्या, तीसरे में जो है आत्मा की अमरता। तो इसमें 59 का विकल्प हमारा बिल्कुल सी सही हो जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि शरीर नष्ट हो जाती है, आत्मा उसमें से निकल करके कहाँ जाता है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। आइए 59 का सी वाला विकल्प सही है। 60 नंबर का प्रश्न है, मतलब शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। विचिकित्सा का अर्थ क्या है? क्या उपचार होगा, क्या विशेष उपचार होगा, क्या संशय होगा, क्या वैध? कहीं कहीं संशय भी मिल जाता है, कहीं कहीं संदेह भी मिल जाता है, दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। तो 60 का विचिकित्सा का अर्थ है संशय, अर्थात 60 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है।
61 नंबर का प्रश्न है, एतद्वेद्यम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरः तृतीयः। मैं विद्याम की व्याकरणात्मक टिप्पणी, देखिए विद्याम आप देखेंगे या तो द्वितीय का एक वचन आपको समझ में आएगा अथवा षष्ठी का बहुवचन, मतलब एक सामान्य तरीके से देखेंगे तो आपका दिमाग यहीं जाएगा। और लेकिन इसमें क्या है, क्या विद धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, अथवा विद्या द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, अथवा विद्या षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, अथवा विद धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। देखिए जो विद्याम है वह विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, विद धातु से बना हुआ है, तो ये बहुत जरूरी है। तो 61 का ए वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। अर्थात विद्याम आप न यहाँ द्वितीय का समझिए, न षष्ठी का समझिए, न लोट लकार का, है कहाँ का, विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन विद धातु से बना हुआ है। हाँ, आइए देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न। यमराज, मतलब 62 नंबर का प्रश्न है, किसके बदले में यमराज ने नचिकेता से भौतिक सुख सुविधा मांगने को कहा। कहते हैं कि क्या अग्नि, स्वर्ग अग्नि, क्या आत्मा का स्वरूप अर्थात इंद्रियों के विषय में, अथवा भौतिक शरीर। तो देखिए उन्होंने कहा कि आत्मा के स्वरूप के विषय में मत पूछिए, कोई और मांग लीजिए, सुख सुविधा मांग लीजिए। लेकिन नचिकेता अड़ा रहा कि नहीं भैया, आत्मा कहाँ जाती है, कैसा है, क्या है, उसी पर वो अडिग रहा। तो इसमें सही उत्तर होगा 62 का बी वाला, आत्मा का स्वरूप। आइए 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 63 को में पूछ रहे हैं कि सत्य कथन कौन सा है। यमराज तृतीय वरदान नहीं देते, अथवा नचिकेता भौतिक प्रलोभनों से मान जाता है, अथवा नचिकेता अपने मांगे हुए वर पर अडिग रहता है, अथवा नचिकेता बिना वर पाए ही लौट जाता है। देखिए वर लेके ही लौटता है और कोई प्रलोभन में भी नहीं फंसता, और तृतीय वरदान यमराज देते ही हैं। तो ये तीनों बात गलत हैं। नचिकेता अपने मांगे हुए वर पर अडिग रहता है, तो इसमें नहीं 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 है, तो नचिकेता अडिग रहा। तो हमारा 63 का सही विकल्प सी वाला हो जाएगा। आइए 64 नंबर का प्रश्न है, कहते हैं कि स्वयं च जीव शरदो यावदेच्छस्य में जीव पद से, जीव पद है क्या क्रियापद है, क्या संज्ञा है, क्या जीवात्मा है, क्या जीव जंतु है। आप जीव देखेंगे, आप संज्ञा मारेंगे तो गलत हो जाएगा। और सही बात, जीव शब्द जो है वो क्रियापद है। 64 का ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवात्मा, संज्ञा, जीव जंतु कुछ नहीं होंगे। जीव शब्द जो है वह न तो संज्ञा है, न जीव जंतु है, न जीवात्मा है। आप अधिकतर संज्ञा वाला उत्तर सही करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर है क्रियापद। जीव शब्द जो कठोपनिषद में है, स्वयं च जीव शरदो यावदीच्छसि में जो जीव पद आया है वह क्रियापद है। हमारा 64 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ये वाला प्रश्न है न 65 नंबर का, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य का अर्थ है, क्या मनुष्य धन नहीं बचाता है। अरे भैया खूब बचाता है। मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है, भैया कभी नहीं संतुष्ट होगा। मनुष्य धन ही चाहता है, खूब चाहता है। मनुष्य को दान देना चाहिए, हाँ खूब देना चाहिए। लेकिन इसके अनुसार इसका अर्थ क्या होगा, न वित्तेन तर्पणीयो, मनुष्यों का जो अर्थ होगा, मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है। कितना भी पा जाए, हा उसको माई घेरे रहती है, माया घेरे रहती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा कि मनुष्य को धन से कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आज उनको ये लालच है, कल वो लालच है, हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए, कभी इच्छाएं मरेंगे ही नहीं। इसलिए मनुष्य धन से संतुष्ट होने योग्य नहीं है। 65 का सही विकल्प हमारा बी वाला है। 66 नंबर का प्रश्न है, अंतक, बहुत मस्त प्रश्न है। अंतक किसका विशेषण है, क्या यम का है, क्या कृतांत का है, क्या परेत भर्ता का है, अथवा उपयुक्त सही सभी का। तो 66 में जो है ना, अंतक किसका विशेषण, यम का भी है, कृतांत का भी है, और परेत भर्ता का भी है, और उपयुक्त सभी का। ये सब किसके लिए आए हैं, यमराज के लिए आए हुए हैं। तो यम भी है, कृतांत भी है, परेत भर्ता भी है। तो परम भूतों का जो भरता है स्वामी। हाँ, तो हमारा 66 का जो है उत्तर डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाए, उपयुक्त सभी का।
अब आ गया 66 एक 67 नंबर का प्रश्न है। कहते हैं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली किसका विशद वर्णन नहीं है? क्या प्रथम वर्ग का, क्या द्वितीय वर्ग का, क्या यमराज द्वारा दिए गए तृतीय वर्ग का, अथवा नचिकेता अग्नि का? देखिए 67 का विकल्प बिल्कुल सी वाला सही है, यमराज द्वारा दिए गए तृतीय वर्ग का। यहाँ विशद वर्णन नहीं है, तो यहाँ पर 67 का सी वाला बिल्कुल उत्तर आपका सही हो गया। आइए 68 नंबर का प्रश्न है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली अंतिम मंत्र का वक्ता कौन है? हमने पहले ही बता दिया आपको कि 29वां मंत्र का जो वक्ता है वह है नचिकेता है। यमराज होगा, क्या नचिकेता होगा, क्या यमपत्नी होगी, क्या उद्दालक होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नचिकेता, इसका वो वक्ता है। और 29 नंबर का मंत्र है यस्मिन्निदं विचिकीर्षन्ति मृत्यु शब्द यमराज के लिए आया है। यसां पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनो प्रवृष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। तो नचिकेता का कथन है, तो बिल्कुल ये उत्तर यहाँ बी वाला बिल्कुल सही है। अब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृतम। मैं सूरजभान आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्नोत्तरी लेके मिलेंगे, वो भी करा देंगे। जो आप पहले नहीं पढ़े हुए हैं, टीजीटी में 7 ग्रंथ पढ़े हुए हैं तो नहीं पढ़े हुए हैं, वो कराएंगे। उसके बाद संस्कृत साहित्य का इतिहास कराएंगे। यही जो आदरणीय सर्वज्ञ भूषण गुरु जी की जो पुस्तक है ELT प्रश्नांजलि, इसी से कराएंगे। इस वीडियो में इतना है।